डेमोक्रेसी में। तीसरा जो विभाजन होता है संविधान का वो होता है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर सबसे बाद में लिखेंगे, मतलब फिर वहां पे हमारी और कैटेगरी बन जाएंगी। संशोधन के आधार पर, ऑन द बेसिस, दो तरह का हो सकता है, या तो कठोर होगा या फिर आपका लचीला होगा, रिजिड होगा या आपका फ्लेक्सिबल होगा। भारत के संविधान को आप किस में रखेंगे बताना, ठीक है। चौथा मैं आपसे पूछूंगा विभाजन इसका संघ के आधार पर, संघ के आधार पर, संघ के आधार पर किस तरह का विभाजन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरेशन। संघात्मक आप इसको बोलेंगे, यानी कि फेडरल आप इसको कहेंगे, या यूनिटरी आप इसको कहेंगे, एकात्मक आप इसको कहेंगे। ये चीजें हम आज सीख रहे थे। और पांचवा होगा संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, संकलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपाइलेशन। कितनी तरह का हो सकता है, या तो लिखित होगा, और मैं ये समझूंगा आपको इनकी बेसिक समझ होगी कि क्यों और कैसे, जो ध्यान लगा के पढ़ रहे होंगे उनको तो होगी कम से कम। देखिए भी, बताएंगे आप आंसर। पहला बताइए, अगर मैं बात करूं उत्पत्ति के आधार पर, तो भारत का संविधान क्या विकसित हुआ है। विकसित कौन से होते हैं, अलिखित होते हैं। भारत का संविधान लिखित है, यानी कि मेड, संविधान सभा ने इसको बनाया है। क्या भारत में जो विधि निर्माण का कार्य होता है वो राजा या उनके जो पुत्र होंगे या जो भी चुना जाएगा राज्य का प्रमुख वह व्यक्ति, या लोकतंत्र मतलब जनता जिनको चुनेगी उनके शासन के द्वारा जो होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अगले ही पल शायद हम थोड़ी देर में आपका 7 लाख होने वाले हैं। बहुत सारी आप सब लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। कठोर मतलब अमेंडमेंट, जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ अमेंडमेंट, यानी कि अगर मैं बात करूं, क्या भारत के संविधान में कुछ तो बड़ी ऐसे संशोधन हो जो बड़ी कठिनाई से हो पाए, या जैसे श्रीलंका का संविधान उदाहरण है किसका, लचीले संविधान का। लिख लीजिए, श्रीलंका का संविधान एक लचीला संविधान है, मतलब कोई भी संशोधन कभी भी किया जा सकता है बड़ी आसानी से। अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का एक उदाहरण है, लेकिन भारत का संविधान कैसा है, ना तो कठोर ना लचीला, दोनों के बीच में है। क्या बोलोगे भैया, दोनों के बीच में है। भारत के संविधान में दोनों विशेषताएं मिलती हैं, वो कभी कभी कठोर भी है, कुछ संशोधन बहुत कठोर हैं, और कुछ संशोधन बड़ी आसानी से हो जाते हैं, साधारण बहुमत से हो जाते हैं। कुछ के लिए विशेष बहुमत की, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी। बात समझ में आई, कैसा है, मिक्स्ड है, यानी कि नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड, ना तो कठोर ना लचीला, एकदम ऐसा नहीं बोल देना, दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो निश्चित उत्तर क्या होगा आपका, बताएंगे, भारत के संविधान की विशेषताएं। चौथे पार्ट पर आते हैं, संघ के आधार पर क्या भारत का संविधान एकात्मक है या संघात्मक। तो एकात्मकता के कम लक्षण हैं, संघात्मकता के ज्यादा लक्षण होने के बावजूद भी एकात्मकता के कुछ लक्षण है, इसीलिए क्या बोला था इसको हमने, क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक, अर्ध संघात्मक। भारत का संविधान कैसा है, लिखित है, लिखित है। अब जनरल फैक्ट्स पर आए, छोटे छोटे फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, नोट बना के लिखना, यहां पे नोट बना के लिखना एक बार। जैसे अब मैंने जितनी चीजें आपको ये सिखाई कि भाई हम संविधान को कैटेगराइज कर सकते हैं, और कैटेगराइज में सबसे बड़ी चीज आई आपका, कैटेगराइज में हो गए पूरे, बता इतनी बात में कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई परेशानी आई हो सीखने में, इतनी चीजें सीख पाई यहां तक की। फिर छोटे से पॉइंट्स आएंगे, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने चाहूंगा मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की चीजों को लिखेंगे। हमने आज जाना था लिखित और अलिखित संविधान को,
जाना था? ज्यादातर देशों का संविधान कैसा होता है? ज्यादातर देशों का संविधान कैसा होता है? आप कहेंगे भैया ज्यादातर देशों का संविधान लिखित होता है, लेकिन कुछ ही देश हैं जो अलिखित संविधान, और अलिखित संविधान किन किन देशों के हैं? तो ब्रिटेन इसका एक जीता जागता उदाहरण है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के बाद में बात करते हैं यहाँ पे आपका कनाडा, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड। पूछ लेता बहुत बार कि किस देश का संविधान अलिखित है, इनमें से किसी एक को ले लेता है ऑप्शन में, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब। और आज के बाद आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे कि अलिखित संविधान कहते किसको है। ऐसे नहीं कि भी जो लिखा हुआ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ लिखा हुआ ना हो। ओके, ब्रिटेन के संविधान की रीड क्या है? कौन था ब्रिटेन में, बताएंगे कौन आया था? यहाँ पे एक डेट आती है 15 जून 1215, उसको जरूर याद रखें। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का क्या मतलब होता है हिंदी में? घोषणा पत्र। क्योंकि यहाँ पे था आपका राजा जॉन, ब्रिटेन में राजा जॉन, राजा जॉन। तो राजा जॉन क्या करता था, अब जब वो अपनी मनमानियां कर रहा था तो जनता उससे परेशान हुई, और जनता ने वहां पे आपका उपद्रव शुरू करे, विद्रोह शुरू किया, एक रिवोल्ट हुआ वहां पे। तो रिवोल्ट हुआ, राजा समझ गया कि भाई कुछ अधिकार मुझे जनता को भी देने पड़ेंगे। तो पहली बार वो मैग्ना कार्टा जारी हुआ। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता बड़ा अच्छा, कि जो ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 1215, डेट भी लिख लेना इसमें, 1215 को जो मैग्ना कार्टा जारी किया था, उसको तैयार किसने किया था? तो स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था, वहां के एक बिशप थे, स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया। किसने तैयार किया था? स्टीफन लैंगटन ने इसको तैयार किया था। मैग्ना कार्टा समझ गए ना? मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, लिखिए अपनी कॉपी में कहीं पे साइड पे, अधिकारों का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, अधिकारों का घोषणा पत्र, इसी को हम मैग्ना कार्टा बोलते हैं, कभी भी जारी होगा। ओके, लिखित संविधान में आते हैं तो कौन कौन से देश इसके उदाहरण हैं? यूएसए का संविधान लिखित है कि नहीं है? यूएसए का, जी भैया। कब का लिखा हुआ था बताओ, ईयर मैंने आज ही बताया आपको, 1789। सबसे पुराना लिखित संविधान है, लेकिन कुछ लोग इस पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पुराना, सबसे पुराना लिखित संविधान है, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और कहां कहां का लिखित है बताइए एक बार। आप बोलोगे भैया फ्रांस का लिखित है, पाकिस्तान का लिखित है, पाकिस्तान का, भारत का लिखित है, भारत इसका एक उदाहरण है। और भारत की जब बात आएगी तो याद रख लेना, देखो लिखित को हम एक तरह से और कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं लिखित जो आपका सबसे छोटा कहां का है और सबसे बड़ा कहां का है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे साथी छोटा है और जो सबसे बड़ा है, बताएं सबसे छोटा किसका है? सबसे छोटा जो संविधान है लिखित, वो मोनाको का है। भाई अलिखित में तो पता ही नहीं कर सकते छोटा और बड़ा, वहां तो संभव ही नहीं है। तो सबसे छोटा ये आपका मोनाको का है। तो बताएं फटाफट से, मोनाको के संविधान में कितने शब्द हैं? तो आप बोलोगे मोनाको के संविधान में भैया 300, क्या बोलेंगे, 3814 वर्ड्स हैं, 3814 शब्द हैं, 3814। ठीक है, सबसे छोटा किसके आधार पर है? शब्दों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स। लेकिन अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल, अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा, वर्ड्स के आधार पर पूछे तो मोनाको। जो सबसे छोटा संविधान है, पहले बच्चे ये कहते थे जिसपे पेन छूट पाए, भैया वही एग्जाम में आया था क्वेश्चन। अनुच्छेद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल्स, तो किसका होगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितने आर्टिकल हैं?
भैया 7 अनुच्छेद है इसमें, 7 आर्टिकल्स है, 7 आर्टिकल्स है, 7 अनुच्छेद है। लेकिन वर्ड्स की अगर बात करें तो वर्ड्स कितने हैं उसमें? 17,762 वर्ड्स है। शब्दों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो शब्दों की संख्या 7762 है। ओके। यूएसए का जो संविधान है ये मैं आपको बता ही चुका, ये सबसे पुराना संविधान है, सबसे पुराना, सबसे पुराना रिटेन है। लेकिन इस पे विभेद है। बहुत सारे लोग, याद रख लेना, सैन मैरिनो के संविधान को भी, वो सन 1600 का संविधान है, ठीक है, वो सबसे पहला गणराज्य भी बोलते। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को, तो आप जानते होंगे वज्जी के बारे में। जब भारत के महाजनपदों को हम पढ़ते हैं तो गज्जी भी एक गणतंत्र था, उसे सैन मैरिनो भी एक गणतंत्र है, वो 1600 में गणतंत्र बना था, उन लोगों ने अपना इतिहास लिखा था, लेकिन ज्यादातर लोगों के द्वारा वो अमान्य है। ठीक है, सबसे पुराना लिखित, इतनी बात में कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ सबसे नया संविधान किसका है? सबसे नया संविधान किस देश का है? न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? सबसे नया संविधान फटाफट से बताएंगे तो न्यूएस्ट कौन सा हो जाएगा आपका? क्यूबा। किस कंट्री का है? क्यूबा का है, 2019 का। नेपाल लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, नेपाल का 2015 का। नेपाल की भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। नेपाल में बड़ा कमाल का एक इंसिडेंट हुआ था, सब कुछ बदल दिया। राजा रानी, राजा दीपेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, नहीं राजा जो थे, राजा, अब राजा का नाम था बीरेंद्र, राजा बीरेंद्र, उनकी पत्नी ऐश्वर्या, उनके बेटे दीपेंद्र फ्राइडे को पार्टी करते थे। शाही परिवार के लोग, रॉयल फैमिली के सारे लोग पैग वैग लेते थे टेबल पे बैठ के। जो राजकुमार दीपेंद्र था उसको ज्यादा नशा हो गया एक दिन, प्रिंस को, उसको अंदर लिटा दिया गया कमरे में जाके, भैया तुम लेट जाओ, वो नशे में था। उसने बोला उस लड़की से मुझको प्यार है और वो लड़की सिर्फ मेरी होके रहेगी। वो दूसरे राजघराने की लड़की थी। उन्होंने बोला बेटा तू नशे में है, चुप सो जा, सुबह बात करते हैं। तो बोला नहीं, वो मेरी होके रहेगी, कुछ भी करना पड़े, हम राजा है। राजा का लड़का था। उसने कहा चुपचाप लेट जा, तू जाके उसको बेड पे पटक दिया उन्होंने अंदर जाके, राजा दीपेंद्र ने। और उसकी घरवाली ऐश्वर्या राय नहीं, कभी ये समझ लो अभिषेक बच्चन की बहू को। सारे अपने आके वापस अपने अपने पैक लेने लगे। वो कह रहे हमारी पार्टी को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक किया, अंदर लिटा दिया। AK-47 लेके आया अंदर से, राजा थे नेपाल के। AK-47 लेके आया, अपने पिताजी, अपनी माता, 7 और थे वहाँ, 7 नहीं 6 और थे, 8 लोग, 8 को भून दिया उसने। मतलब मेरी बात को सीरियस ही नहीं ले रहे हो तुम, बिहार की बात तो कोई सीरियस नहीं ले रहा। 8 लोगों को भून दिया, अपने घर के लोगों को। और फिर यहाँ ऐसे AK-47 खुद के ऊपर भी चला ली, खुद भी मर गया तुरंत। नशा इतनी घातक चीज है। फिर बाद में राजा बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र बैठे। तो नेपाल में इसलिए कहानी सुना रहा हूं, नेपाल में 5 बार संविधान नेपाल नरेश ने बनाया, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोगों ने बोला वहां, फिर मैंने कल आपको बताया था माओवादी क्या होते हैं, माओइस्ट जो थे, जब राजा आपके मतलब राजा राजकुमार तो दोनों मर गए, उनके जो छोटे भाई थे राजा बीरेंद्र के, उनका नाम था राजा ज्ञानेंद्र, वो गद्दी पे बैठे। तो राजा ज्ञानेंद्र अंतिम राजा बने, क्योंकि माओइस्ट इतने एक्टिव हो गए कि 2008 में उन्होंने उखाड़ फेंका। नेपाल में 2008 के बाद से कोई राजा ही नहीं हुआ। 2008 के बाद में जब चुनाव हुए तो पुष्प कमल दहल वहां के नेपाल के प्रमुख बनते हैं। और 2008 से प्रयास हुआ नेपाल ने अपना संविधान बनाने का, और वो लागू हुआ 2015 में। संविधान ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है। संविधान तभी तो बनेगा जब संविधान बन रहा है उसमें लोगों को विश्वास हो। हमारे यहाँ लोगों को क्यों विश्वास था संविधान के बनने में? क्योंकि हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले लोग वो थे जो नेशनल मूवमेंट में एक्टिव थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत आगे सक्रिय रहे। उनके लिए जनभावना पहले से ही थी, और उन्हीं लोगों ने मिलकर संविधान बनाया था। तो हमारे लोगों का विश्वास था, उसमें विश्वास होना भी तो जरूरी है। ठीक है, अब वापस आएंगे यहाँ पे। सबसे नया संविधान किसका है? क्यूबा का है, नेपाल का नहीं। नेपाल का 2015 का था। आपसे पूछे एशिया का सबसे पुराना संविधान,